कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य देव 6 राशियों के भविष्य को चमकाने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए, और पर्टिकुलर स्थान को ताकत देने वाले हैं। मैं ये कहूँ कि कुंडली के 12 के 12 भाव सूर्य ग्रह मजबूत कर देंगे तो नहीं है पॉसिबल, पर सूर्य ग्रह जिस घर के स्वामी हैं उस घर को जरूर ताकत दे सकते हैं। तो 6 में से 4 राशियां तो ऐसी रहेंगी जिनको अथाह ताकत मिलेगी। पूरे 1 साल के बाद ये योग आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज हैं 2 नए जो भी हमने बनाए हैं, दोनों को फॉलो करें। और सूर्यदेव 1 वर्ष के उपरांत मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे दिनांक 13 अप्रैल 2024 रात को 9:04 पर। टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रात में बली हो रहे हैं या ये कहें कि रात में परिवर्तन कर रहे हैं। अब आपकी पावर बढ़ जाए तो आप तो फिर पूरी अपनी चलाने की कोशिश करोगे, और सूर्य तो ग्रह भी ऐसा है कि अगर इसको पावर मिलती है तो ये फुल चलाता है अपनी। ये नहीं देखता फिर कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, अपनी चलानी है तो चलानी है, काम करना है तो करना है। हठी स्वभाव का है ना, जिद्दी है, आत्म स्वाभिमानी है। तो अब आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर है, बट लाभ ज़रूर मिलेगा और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के विषय में। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये पूरे 1 महीने का परिवर्तन है, क्योंकि सूर्य 1 राशि में 1 महीने रहते हैं। हमारा नया विक्रम संवत स्टार्ट हो चुका है, हमारे नए साल की शुरुआत हो चुकी है, माता रानी के विशेष दिन चल रहे हैं, नवरात्रे। तो यानी कि बहुत कुछ अब बदलने वाला है जीवन में। तो सबसे पहले मेरी जो शुरुआत होगी आज वो होगी मेष से ही, जिसके स्वामी मंगल हैं। पर मंगल अच्छे नहीं चल रहे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मंगल तो गड़बड़ पोजीशन में है, क्योंकि वो राहु के साथ में अब ठीक 22 तारीख को अंगारक दोष बना लेंगे। अब और फिलहाल भी मंगल और शनि की युति चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राशि के स्वामी तो कमजोर, बट राशि में आकर के सूर्य उच्च हो जाएगा। सूर्य बोलेगा कोई नहीं मंगल, आप तो गड़बड़ कर रहे हो जहाँ बैठे हो वहाँ पर, बट मैं अब आपकी राशि के अंदर आ गया हूँ, मैं आपके घर में आकर के बैठ गया हूँ, तो मैं इस घर को संभाल लूँगा और मैं अपने घर को भी संभाल लूँगा जो मेरे पास जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी ताकत बढ़ गई है, मैं उच्च का हो गया हूँ। तो यहाँ पर मेष राशि के दर्शकों को जो एडवांटेज मिलेगा वो है करीब 10 तरीके का। सबसे पहला पॉइंट, बुद्धि के लिए शुभ साइन मिल रहे हैं। सेकेंड नंबर पर उन्नति के लिए बहुत अच्छे मिल रहे हैं। थर्ड नंबर पर अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से मिल रहे हैं। फोर्थ नंबर पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मिल रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर नीति शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं। सिक्स नंबर पर आपके रिसर्च के लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। सेवन्थ नंबर पर यानी कि जीवन में घटनाएं शुभ रूप में बौद्धिक स्तर से होंगी, याददाश्त मजबूत होगी, मेमोरी यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार शक्ति है, उनका संग्रह अच्छा होगा। नेक्स्ट नंबर पर ये कहता है कि अगर आप मनोरंजन से, फिल्म लाइन से जुड़े हैं, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 9वां पॉइंट ये कहता है कि आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं कहूँगा। 11वां पॉइंट ये कहता है कि आपकी तर्क वितर्क की जो शक्ति है वो बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, और भी साथ में प्राप्त होगा वो ये अच्छा मान सम्मान, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर के 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे। आपको और क्या चाहिए, आपके शरीर पर प्रथम भाव पर सूर्य का बैठना, जो आपकी आत्मा है, जो आपका शरीर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये मतलब मैं आपको कह देता हूँ। शनि की ज़रूर तीसरी दृष्टि है, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हर पहलू से समझाने की कोशिश करता हूँ। पर शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से सूर्य को जरूर देख करके पीड़ित कर रहे हैं, पर गंभीर नहीं परेशानी कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य ज़्यादा पावरफुल है शनि ग्रह से। सूर्य का जो नैसर्गिक बल है वो ज़्यादा है सूर्य का शनि के मुकाबले, इसीलिए कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप एक सूर्य का माणिक पहन सकते हैं। आप रविवार के रविवार विशेष प्रयोजन करें, आज भगवान आदित्य की पूजा करें, भगवान विष्णु की आप पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
भगवान शिव की पूजा करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा ऑरेंज येलो कलर के कपड़े पहने, पिंक कलर के कपड़े पहने, वाइनिश टाइप का जो कलर होता है उस तरीके के कपड़े पहने, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि मेष राशि को अच्छा एडवांटेज है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा कर्क। कर्क को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कर्क के अकॉर्डिंग सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है कुछ पर्टिकुलर जगहों की, जैसे धन की, अकस्मात धन लाभ, सेकंड परिवार का सुख, थर्ड वाणी का सुख, फोर्थ आपकी एजुकेशन, फिफ्थ आपकी कंसल्टेशन, आपका व्यक्तित्व, छठा आपकी चेहरे की रूप खूबसूरती। ये चीज़ें आ जाती हैं सूर्य के पास, और वो उच्च के होकर के जाके बैठ गए कैरियर में। अब ऐसी स्थिति में कैरियर तो मजबूत होगा, आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म की गति मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आजीविका के संसाधनों में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि आपके लिए ग्रह गोचर मजबूत है, और धन की आवक के लिए विशेष रूप से मजबूत है। पैसा आएगा, और पैसा कैसे आ रहा है, आपके धन का और आपके कैरियर का संबंध बन रहा है, इन दोनों के मिक्सचर से पैसा आ रहा है, इन दोनों के आपसी युति से पैसा आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भयमुक्त हो सकते हैं। कर्क राशि वालों को इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने और स्थानों को नहीं छेड़ा, ना मैंने और किसी भाव के बारे में बात करी। हो सकता है बहुत से लोग लिख दें, अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि बड़ा ख़राब होने वाला है, अब आप कह रहे हो बड़ा अच्छा होने वाला है। आप समझिए बात को, मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर स्थान को लेकर के बोल रहा हूँ 12 भावों में से, और बुरा भी बोल रहा हूँ तो उन्हीं 12 भावों में से किसी और भाव को लेकर के मैं नेगेटिव भी बताता हूँ। तो आपको केवल समझने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस राशि के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस राशि का खुद नाम है सिंह। जी हाँ, सूर्य की राशि, सूर्य के द्वारा संचालित होने वाली राशि। अब यहाँ पर क्या होगा, सूर्य खुद आपके व्यक्तित्व का स्वामी है, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज का है, आपकी आयु का है, आपके प्रेम भाव का है, आपके गुण अवगुणों का है, आपके स्वाभिमान का। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सूर्य के पास हैं, और जाकर के सूर्यदेव बैठ गए उच्च के होकर के, और वो भी आपके भाग्य के घर में। अब सूर्य भाग्य में बैठेगा, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेगा, और गुरुदेव के पास है पंचम भाव की जिम्मेदारी, बुद्धि उन्नति की, और आपकी राशि की जिम्मेदारी। और उच्च होना ही इनका इनका बहुत महत्व रखता है कि ये जिस जगह पर उच्च के हुए हैं, ये घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9th हाउस त्रिकोण का। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आपको मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति का जो वरदान है वो यहाँ पर सूर्य ग्रह से प्राप्त होगा, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए ग्रह स्थिति रहेगी। और इसमें से भी अगर मैं कैटेगराइज कर दूं तो मैं बोलूँगा कि 10 दिन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए विशेष रहने वाला है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और देखते हैं कि नेक्स्ट राशि क्या कहती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, मैं आपसे अब बात करना चाहूँगा तुला राशि के विषय में। इनके लिए रिजल्ट है, पर एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, बट फिर भी ठीक है। और उसका कारण ये है कि आपके प्रॉफिट के, आपके विदेश के, आपके ऐश्वर्य संपत्ति के, आपके बड़े भाई के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, इन चीज़ों के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो हैं सूर्य, और वो उच्च के होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में रहेंगे। यानी कि मैरिज लाइफ के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी के सहयोग से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का ना तो कोई किंतु है, ना कोई परंतु है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ऐसा आपके साथ होगा। इसके बाद नेक्स्ट राशि जो रहेगी, जिसके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, और सीरियसली अब राशि के जिसके बारे में मैं बात करूँगा, बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट मिलने वाले हैं, और उस राशि का नाम आ चुका है आपके सामने। जी हाँ, धनु। अब धनु के साथ ऐसा क्यों अच्छा हो रहा है, उसका भी एक कारण है। देखिए, आपके भाग्य के लॉर्ड कौन हो गए, धर्म कर्म के, आपके उत्तम विद्या के, आपके धार्मिक जीवन के, विदेश के कौन स्वामी हुए, यहाँ हुए सूर्य ग्रह। और सूर्य उच्च के होकर के 5th हाउस में बैठ गए, बच्चों के घर में बैठ गए, पैसे के, अकस्मात पैसे के घर में। बहुत अच्छा योग होता है कि भाग्येश अगर पंचम भाव में बैठ जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। यानी कि आपको भाग्य के अनुरूप लाभ मिलने वाला है अब इस 1 महीने तक।
आपको कुछ अकस्मात बड़े गेन होने वाले हैं अभी आगामी 1 महीने तक। इतने सुंदर ग्रह योग आपकी राशि में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप खूब उन्नति करें, आपका खूब नाम हो। तो ये हैं वो राशियां जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। बस एक राशि और है, एंड करने से पहले उसको शॉर्ट में बताऊंगा, वो है मीन। मीन के लिए धन के घर में उच्च के हो रहे हैं सूर्य, तो पैसा उच्च कोटि का देंगे, पर खर्च के स्वामी होकर के हैं तो इसलिए खर्चे भी आपके बढ़ाएंगे। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।